गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पाठ 2 मीठा पहाड़ पढ़ेंगे। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियाँ रहती थीं। सभी चींटियाँ मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहाँ 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थीं। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है, इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है? रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है। चींटी ने कहा, अरे अरे, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता। मिल बांटकर रोटी खा लो। नेक्स्ट पे। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है। तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीनकर ले गया। दोनों बिल्लियाँ देखती रह गईं। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फ़ी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा। वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फ़ी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियाँ पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियाँ। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुँच गई। पेज पलटिए। रानी चींटी बोली, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियाँ खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गई। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फ़ी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे वे बर्फ़ी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियाँ मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। बोली, अरे इतनी सी तो बर्फ़ी है और इतनी भारी चींटियाँ, इतनी सारी चींटियाँ, कौन कौन खाएगा इस बर्फ़ी को? रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांटकर खा लेंगी, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांटकर खा ली? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मज़े से रोटी खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर
दोनों बिल्लियाँ ने सिर झुका लिया। सभी चींटियाँ मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई। बच्चों, अब मैं इस कहानी का सारांश अगले क्लास में कहूँगी।